हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग मशीन लर्निंग के से रिलेटेड एक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। ओके, तो चलिए पहले एक जो मशीन लर्निंग में जितनी भी टाइप की लर्निंग होती है, जो भी एल्गोरिथम लर्निंग के लिए यूज़ की जाती है, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और एक होता है मॉडल बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनको हम इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने जो भी मेथड्स देखे वो आपके कहाँ पे आते हैं, मॉडल बेस्ड लर्निंग में। जैसे आपने पढ़ा होगा बेस क्लासिफिकेशन और बेस क्लासिफायर के जितने भी फॉर्म है, चाहे बेसियन नेटवर्क हो, बिलीव नेटवर्क, या फिर आप नाइव बेस की बात करें, या ऑप्टिमल बेस क्लासिफायर, और या फिर डिसीजन ट्री, ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट है, मॉडल बेस्ड लर्निंग के पार्ट है। ठीक है, अब मॉडल बेस्ड लर्निंग कैसे काम करता है? सिस्टम इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड व्हेन इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड क्रिएट्स अ मॉडल। ठीक है, आपके पास जो डेटा सेट है जो आप ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उस डेटा सेट को हम क्या करते हैं, उससे एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और उस मॉडल का यूज करके फिर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं आउटपुट। ठीक है, और ये हमारा जो मॉडल होता है ये ट्रेनिंग डेटा के थ्रू ट्रेंड होता है। ठीक, तो ये हमारा मॉडल बेस्ड लर्निंग हुआ। तो आप इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया, आपके पास क्या क्या हो गए, एक आपका होता है, मैंने बताया बेस क्लासिफिकेशन हुआ, डिसीजन ट्री हुआ। ठीक है, और डिसीजन ट्री के जो भी आपके वेरिएशंस हैं उससे रिलेटेड जो भी एल्गोरिथम है वो सारे आपके मॉडल बेस्ड लर्निंग के पार्ट है। इसके अलावा जो आपके बेस क्लासिफिकेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपके इसी में आते हैं। ठीक है, मॉडल बेस्ड लर्निंग में। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या करता है, मॉडल बनाने की बजाय जो आप ट्रेनिंग डेटा देते हैं ना, उस ट्रेनिंग डेटा को ही ये स्टोर कर लेता है और बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी और सिमिलर फीचर के बेसिस पे ये क्या करता है, प्रिडिक्शंस करता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ये भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम कर रहा है ये, कि ये कोई मॉडल वगैरह नहीं प्रिपेयर कर रहा है, ये पूरे पूरे डेटा को ही स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होता है, इस सिस्टम इज कॉल्ड टू बी लर्निंग बाय इंस्टेंस when it learns by heart from the data provided to it and thus generalizes or predict on the basis of some similarity measure, okay, or similar feature that it found occurring on the every data or some data। ठीक है, तो जो आपका इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, ये क्योंकि मॉडल वगैरह नहीं बनाता इसलिए इसे समटाइम्स लेजी लर्नर्स भी कहा जाता है, कि आपको मॉडल ना बनाना पड़े इसलिए आपने क्या किया, पूरे पूरे डेटा को ही उठा के रख ले रहे हैं और बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी आप क्या कर रहे हैं, उसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंस इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एंड मॉडल बेस्ड लर्निंग का। मॉडल बेस्ड लर्निंग के एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के मैं एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। तो इसको देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए आपका ये जो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम is a type of supervised machine learning algorithm which can be used for both classification as well as regression predictive प्रॉब्लम। आप इसका यूज क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रिडिक्टिव प्रॉब्लम्स दोनों फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इसको डिस्क्रीट डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कंटिन्यूस डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसको, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ये एल्गोरिथम को। ओके, सो इट इज मेनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रेडिक्टिव प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री। एंड जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की हम बात कर रहे थे, तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग आपके ये फॉर्म्स है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं, रेडियल बेसिस फंक्शन विच इज कैटेगराइज्ड अंडर द ईगर लर्निंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड रीजनिंग, नियरेस्ट नेबर, लोकली वेटेड रिग्रेशन। ये सारे आपके इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये आपका जो केस बेस्ड लर्निंग है और जो नियरेस्ट नेबर है और लोकली वेटेड रिग्रेशन, इन सबको हमने किस में रखा हुआ, किस कैटेगरी में, लेजी लर्निंग की कैटेगरी में। ठीक है, और नियरेस्ट नेबर जो का कंसेप्ट है उसको हम के एन एन एल्गोरिथम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए। थोड़ा सा केएनएन एल्गोरिथम को देखते हैं गौर से, क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। आपने अगर बेसिन क्लासिफिकेशन समझ लिया है ना, तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। मैं भी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको करके बताऊंगी। ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी एल्गोरिथम वी नीड डेटा सेट, यस वी नो ऑलरेडी। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ केएनएन we must load the training data as well as test data।
ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 में हम अपना ट्रेनिंग डेटा डिसाइड करेंगे और टेस्ट डेटा फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है के एन एन इसका नाम है। तो ये जो के वैल्यू है ये आपको डिसाइड करना होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सॉरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, हाईलाइट करते हम चल रहे हैं। तो ट्रेनिंग डेटा को डिसाइड किया, टेस्ट डेटा को इन स्टेप 1। स्टेप 2 पे हम क्या कह रहे हैं, वी नीड टू चूज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो यही के जो आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एंड के वैल्यू शुड बी एन इंटीजर, ठीक है। और के को डिफाइन करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जो मोस्ट पॉपुलर वैल्यूज फॉर के है वो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम 3 यूज करते हैं और 5, और कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ है कि 5 इज द बेस्ट वैल्यू और यू कैन से द मोस्ट यूज्ड वैल्यू फॉर द के, ठीक है। तो 3 भी यूज करते हैं, 5 भी यूज करते हैं, के लिए कोई हमारे पास फिक्स रूल ऑफ थंब नहीं है कि हमें यही यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, और अच्छा 1 एंड 2 हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर ईच पॉइंट इन द टेस्ट डेटा डू द फॉलोइंग। आपको हर एक पॉइंट के लिए जो टेस्ट डेटा में दिया हुआ है आपको उसके लिए क्या क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट डेटा एंड ईच रो ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। क्या हम करते हैं, ट्रेनिंग पूरे ट्रेनिंग डेटा को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसी की हेल्प से क्लासिफिकेशन कर पाए विद द हेल्प ऑफ सम सिमिलैरिटी और समथिंग। तो उस सिमिलैरिटी को मेजर करने का जो तरीका है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। आप डिफरेंट डिस्टेंस मेथड्स को यूज कर सकते हैं, लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस और हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इज यूक्लिडियन, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं, नाउ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वैल्यू शॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। जितने भी आपके ट्रेनिंग डेटा है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंस मेजरमेंट्स हैं। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट एंड ईच रो ऑफ ट्रेनिंग डेटा। नेक्स्ट वी नीड टू चूज द वैल्यू ऑफ के, ये मैंने पॉइंट्स फिर से हाईलाइट कर लिए। चलिए नेक्स्ट, इट विल चूज द टॉप के रोज फ्रॉम द शॉर्टेड एरे। हमने क्या किया था, डिस्टेंस के बेसिस पे जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, और जो भी वैल्यू आपने के की डिसाइड करी थी, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, टॉप के रो को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ इट विल असाइन ए क्लास टू द टेस्ट पॉइंट बेस्ड ऑन द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास ऑफ दोज रोज, ठीक है, एंड एंड, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, इसी से हमें समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा फाइंड करना। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, और ये हमारा है टेस्ट डेटा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टेस्ट डेटा, ठीक। तो हमने ट्रेनिंग डेटा फाइंड कर लिया, टेस्ट डेटा फाइंड कर लिया। सपोज हम के की वैल्यू को लेके चल रहे हैं, के इज इक्वल टू 5, ठीक है। के इज इक्वल टू 5 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमें डिस्टेंस फाइंड करना। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर के फॉर्म में डेटा तो है नहीं, है ना, यहाँ पे हमारे पास डेटा किस तरीके से, हमारे पास डेटा यहाँ पे वैल्यूज के फॉर्म में है ना, अल्फाबेटिकल फॉर्म में है। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, पहले स्टेप पे देखिए यस नो। तो जितने प्लेसेस पे ये डेटा मिसमैच होगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यस यस मैच हो गया, नो नो मैच हो गया, यस नो नहीं मैच हुआ, यस नो नहीं मैच हुआ। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका जो एक सेकेंड, के इज इक्वल टू 5 लिया है, इस पर्टिकुलर रो के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 5 है। अगर नेक्स्ट के लिए देखें तो नो 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 ऑल नो है। यहाँ पे भी आपके पास डिस्टेंस देखिए कितने प्लेसेस पे डेटा नहीं मैच हुआ, ये ऑल नो है, और यहाँ पे यस नो है। तो यहाँ पे भी आपके पास डिस्टेंस क्या हो गया, 2, ठीक है। इसी तरह नो नो यस नो, यहाँ पे क्या है, नो नो यस नो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 1, ठीक है। इसी तरह हम सारे प्लेसेस पे डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यस नो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जितने प्लेसेस पे आपको यस नो मिल रहा होगा वहां पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये हमारा 0 हो गया, और कहीं मिल रहा है यस नो यस नो, ये हमने 0 फाइंड कर ही लिया है,
यस नो नो यस, यस नो यस नो, ये हमारा ये भी 0 डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह कई जगह पे हमें 1 भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबका डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद उसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके और टॉप 5 वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे नो नो समटाइम्स एंड यस, तो यहाँ पे आपके पास कितना डिस्टेंस आ गया, 1 और 2 3, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो आया 3। ठीक है, तो अप्रोच मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। नो नो नो, ट्रिपल नो यस, तो नो 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 यस, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक प्लेस में यहाँ पे भी 3 आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को तो कंसीडर करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इन दोनों का, ये दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। यस यस नो यस, यहाँ पे इसका भी डिस्टेंस आपका यस, ये मैच हुआ, यहाँ पे नहीं मैच हुआ, यहाँ पे भी नहीं मैच हुआ और यहाँ पे भी नहीं मैच हुआ, तो इसका भी डिस्टेंस क्या आ गया, 3 आ गया। नो यस नो यस, नो यस नो यस, इस पे डिस्टेंस आपका 4 हो गया। ठीक है, अब यस नो नो यस, यस नो नो यस, यहाँ पे 2 हुआ कैट के लिए। यस नो यहाँ पे 0 है। नो नो समटाइम्स यस, नो नो एक प्लेस पे मैच हुआ, समटाइम्स यस, तो यहाँ पे भी आपका जो डिस्टेंस है ये क्या है, 3। तो बहरहाल हमें टॉप एलिमेंट्स चाहिए थे, तो देखते हैं क्या हमें, हमारे पास कितने अभी तक मिले हैं टॉप एलिमेंट्स। तो पहले तो 3 वाले होंगे, फिर 1 वाला होगा, तो हमें एक चाहिए जो 1 वाला मिल जाए कोई। तो ये नॉन नो नो समटाइम्स यस ये होगा नहीं, यस नो नो यस ये भी नहीं होगा, नो नो यस नो, नो नो यस नो, तो ये हमारे पास देखो इसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम जब इसको शॉर्ट भी करेंगे तो जो सबसे 0 वाले होंगे वो सबसे टॉप पे आएंगे। ठीक है, और जो 1 वाले होंगे वो सबसे उसके बाद आएंगे, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें जो मिला है देखिए, हमें एक ये डेटा मिल गया, एक ये है, इसे हमें कंसीडर करना है, एक ये है। ठीक है, और हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं जो टॉप एलिमेंट्स है, एक ये है। ठीक है, और एक हमें कौन सा मिला है, ये यस नो ये हमारा है, और एक हमें मिल रहा है ये वाला, बाकी सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ टॉप 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करना था, तो हमें वो टॉप 5 मिल गए हैं, मतलब जिनका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, वो हमारे 5 एलिमेंट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डिस्टेंस हम बता चुके हैं सबका। अब ये हमें k की वैल्यू क्योंकि 5 थी, अब ये मत सोचना 5 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि k की वैल्यू 5 है इसलिए हमने k वैल्यू मतलब 5 वैल्यूज को सेलेक्ट किया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 5। अब इन 5 में से हमें काउंट करना है कि मैमल कितने हैं और नॉन मैमल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नॉन मैमल नॉन मैमल नॉन मैमल नॉन मैमल नॉन मैमल, नॉन मैमल का काउंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और मैमल का काउंट क्या आ रहा है, मैमल का काउंट आ रहा है 2। ठीक है, तो मैमल का काउंट आपका 2 आ रहा है। तो अगर इस अप्रोच से हम देखें, अगर इस मेथड से देखें, तो इसको कौन सा क्लास एलोकेट होगा जो हमारे पास मैक्सिमम होंगे, कौन सा होगा, नॉन मैमल। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में हम एक ड्रॉबैक भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, अगर मैंने यही k की वैल्यू को 3 कर दिया होता, अगर हम ये माने कि k की वैल्यू क्या है, 3 है, तो देखो हमारे पास जो 0 वाले कौन कौन से, यस नो ये 0 वाला था, यस नो ये 0 वाला था, और यस नो ये 0 वाला था, यही तीनों हमारे सेलेक्ट होते है ना। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अगर हम k की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो हमें क्लास मिल रही मैम। अब अगर हम k की वैल्यू 3 लेके चले तो देखो क्या होता है, तो ये हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस वाले क्या होंगे, यस नो ये वाला। ठीक है, फिर एक हमारा होगा यस नो, कहाँ गया, ये है। ठीक है, ये एक नॉन मैमल मिल गया। ठीक है, और एक था हमारा यस नो ये मैमल। ठीक है, अब इसमें देखो हमें कितने, 2 मैमल्स मिले हैं और एक नॉन मैमल मिला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा, अगर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन मिलेगा मैमल। ठीक है, और अगर हम k की वैल्यू को 5 रखते हैं तो हमें जो क्लासिफिकेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉन मैमल। ठीक है, तो जब k इज इक्वल टू 3 है तो हमें मैमल मिल रहा है, k इक्वल टू 5 पे नॉन मैमल मिल रहा है,
तो आप इसे के नियरेस्ट सिंपल क्लासिफायर का ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। हमें डेटा सेट चाहिए, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद हम जो है डिस्टेंस को फाइंड करेंगे के की वैल्यू को डिसाइड करने के बाद, ठीक है। के को सेट करने के बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस के बेसिस पे सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को शॉर्ट करेंगे और उसके बाद जो टॉप के एलिमेंट्स रहेंगे उसमें हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, ठीक है। और उसी बेसिस पे हम अपना वही हम डिसाइड कर देंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही हमारा क्लास हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो आपका के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर है, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेनिंग डेटा पे है। अगर आपका जो ट्रेनिंग डेटा है जिस इसमें अगर आपके मैमल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और नॉन मैमल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप चाहे के की वैल्यू 5 लें या 7 लें, आपका हो सकता है कि हर बार अलग अलग वैल्यूज़ आएँ या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नॉन मैमल ही मिले, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वही क्लास आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर डेटा को सेलेक्ट करना है और ये जो आपका KNN है इसका कंडेंस्ड वर्जन, मतलब एक कंप्रेस्ड वर्जन आता है कि मॉडिफाइड वर्जन कंडेंस्ड नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर, ठीक है। तो उसका क्या कंसेप्ट होता है कि हम हमारे पास देखिए, ये तो हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा भी आ सकता है, ट्रेनिंग डेटा है ना, बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है। तो हम डेटा को मिनिमाइज़ करते हैं, ये जो ट्रेनिंग डेटा है, क्योंकि हम पूरे पूरे डेटा को स्टोर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के पर्पज़ से, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस वजह से हम वी ट्राई टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ दिस ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। और हम जो ऐसे ही डेटा को रिमूव कर देते हैं जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर मेथड होता है किस तरीके से हम हटाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल अबाउट द के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।